संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में और मेरे साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बसें हैं उनका संचालन है बाईपास से किया गया है। इसके कई फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी है, क्योंकि आमजन जो ग्रामीण अंचल से जो बस से आकर के बाज़ार में आता है उसको ज़्यादा पैसा है वो खर्च करना पड़ रहा है। और बाज़ार में बेशक जो है ट्रैफिक कम हो गया है, लेकिन बाईपास पे चाहे महाराणा प्रताप चौक की बात करें, बाबा भूमन शाह चौक की बात करें तो वहाँ पे ट्रैफिक बड़ा है। उसको लेकर के 3 दिन पहले जो बस ऑपरेटर हैं वो यहाँ मिलने आए थे और आज 3 दिन बाद फिर मिलने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि आज जिला उपायुक्त से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। सर, जिस तरह से आप पहले भी आए थे और बसों का संचालन है वो बाज़ार से ना हो करके बाईपास से कर दिया गया है, क्या इसके नुकसान है और क्या लाभ भी क्या कुछ हैं? सबसे पहली बात है कि धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं जी। और दूसरी बात यह है कि हम 3 दिन पहले आए थे ना उस दिन, तो कोई भी अथॉरिटी है जैसे, क्योंकि ये डायरेक्शन आई थी DC ऑफिस से जी। तो नीचे ट्रैफिक जो रेगुलेट करते हैं उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट किया अथॉरिटी ने। तो हमारे पास कुछ रिटर्न या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट एक डायरेक्शन आई कि आप ऐसे से चलना है, हम उसी रूट पे डाइवर्ट हो गए। तो सडनली हमारे लिए था, ये बिल्कुल शॉकिंग था, हमारे को पता नहीं है कि भी ये वाई किस लिए हुआ। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस खड़े हुए 2-4 दिनों के अंदर की जो सवारियां हैं वो हमारे से पूछने लगी भी हमारे को अंदर क्यों नहीं छोड़ रहे, हम आपका यहाँ से जाना है। तो जैसे बच्चे हैं, कॉलेज के हैं या इधर अपने जो चौक पे हैं, सागवन चौक है जो मेन अपना हाईवे पुराना वाला है, तो उसके ऊपर से वो हमारे को कह दिया कि बाहर से जाओ। और टेक्निकल क्या दिक्कत है कि कई रूट्स हैं, जैसे एलनाबाद है उसकी डायरेक्शन कुछ और है, कुछ है ये भादरा साइड, वो कंगनपुर साइड से बहुत मतलब मनमाने ढंग से कह सकते हैं कि प्लानिंग नहीं देखी गई। कोशिश उनकी हो सकती है अच्छी रही हो भी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो कोई और थे। हमारे ऊपर तो एक जस्ट लास्ट में जैसे हैवी व्हीकल्स है तो हमेशा से ही बाहर जाते हैं, तो बाहर से ट्रक्स हैं, ट्रॉलेज हैं, वो बाहर जाते हैं, ठीक है ना, उनको आप और डाइवर्ट कर सकते हो क्योंकि वो बाईपास बना हुआ है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं पैसेंजर्स को सुविधा देने के लिए, लोकल बसेज हैं हमारी, STC ने लोकल बसेज हैं, हर गाँव की सवारी उठा के ले कहते हैं हम, ठीक है ना। तो उसके कारण जो जहाँ सवारियाँ छोड़ते थे वहाँ हम जा नहीं पा रहे थे, तो हमारे लिए नाराज़गी होगी जो लोकल लोग उनसे, उनकी तरफ से, हाँ पैसेंजर से। तो उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि हम तो सिर्फ ये कहते आदेश है, हम उस हिसाब से जा रहे हैं। तो RTO साहब से भी मिले थे, तो RTO साहब ने भी कहा था उस दिन भी ये DC ऑफिस से आदेश आए, तो अगर मेरे से कोई पूछेंगे तो मैं उस हिसाब से, तो वहाँ भी अब फिर SP साहब के पास उस दिन वो बिज़ी थे, तो DC साहब उस दिन छुट्टी पे थे। हम फिर भी अपना मांग पत्र छोड़ के जो भी क्लरिकल स्टाफ होते हैं उनके पास आज उन्होंने टाइम दिया था, तो आज हमारे को बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने सुना, हमारी प्रॉब्लम्स उन्होंने देख भी ली कि दिक्कत है और उल्टा बढ़ रही है, तो उसको सोल्यूशन करने के लिए कहते भी मैं पूरा डिस्कस करूँ इस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो और पब्लिक इंटरेस्ट भी ना हर्ट हो और जो ट्रैफिक है वो प्रॉब्लम भी ना हर्ट हो। तो पर्टिकुलर जैसे जो पार्किंग है ना, मेन दिक्कत है पार्किंग, जो रोड जितनी चौड़ी है उतनी खाली नहीं है, वन वे है, यानी कि अतिक्रमण है। हाँ, अतिक्रमण है और बिना पार्किंग के बिल्डिंग्स का बनना है। ब्लूप्रिंट DC साहब को बनाना पड़ेगा, जो हाईवे के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनेंगी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पार्किंग की सुविधा देनी पड़ेगी, कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट बनेगा तभी ये सोल्यूशन हो सकेगा परमानेंटली। एक बात, दूसरी बात है जो येलो लाइन है, अगर वहाँ तक भी अगर इवैक्यूएशन में खाली हो जाए रोड, तो मेरे को नहीं लगता किसी भी प्रॉब्लम में जाम की स्थिति बनेगी। और दूसरी बात हमारा टाइम टेबल, हम 5 मिनट पीछे दूसरी बस, हम तो रुक ही नहीं सकते। दिक्कत वो होती है जो गाड़ी खड़ी करके चला गया,
वो 2 घंटे बाद आ रहा है, घंटे बाद आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। हमारा तो पीछे वाला पहले कहता है अभी चलो भाई आगे वाला, तो पीछे मतलब हमारा तो एक सुविधा देने का माध्यम है, और लोकल सर्विस को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि प्राइवेट व्हीकल्स ना घुसें शहर के अंदर ज़्यादा, तो इसके कारण हौच पौच की स्थिति ना बने। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को जैसे पहले है उसी हिसाब से अगर रोड्स खाली हो जाएंगी तो मेरे को लगता नहीं है कि उसे हमारे कारण कुछ ऐसा जाम की बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, जैसे कई साल पहले जो रानिया एलनाबाद की जो बसें थी उनको ITI चौक से जो है सीधा चतरगढ़ पट्टी और यहाँ से घुमा दिया जाता था, चतरगढ़ पट्टी से सीधा जो है सागवान चौक, तो वो विकल्प भी हो सकता है। आज प्रैक्टिकली वो विकल्प जाके देखिए आप, क्योंकि सर्कुलर रोड पे ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज आप जाके वहाँ प्रैक्टिकली जाके देखिए तो वहाँ उससे भी ज़्यादा जाम की प्रॉब्लम है, जो पहले थी उससे ज़्यादा है, क्योंकि उससे 10 टाइम्स या 15 टाइम्स छोटे व्हीकल ज़्यादा आगे। और दूसरी बात है, जो पास वाला आदमी है वो अपने प्राइवेट व्हीकल लेके आएगा, अगर हमारी बसेस बीच में से नहीं जाएंगी, उसको सुविधा नहीं मिलेगी शहर की, तो नेचुरली वो लोग जो 10-20 किलोमीटर जो हमारी बसेस में आते हैं ना, वो अपने साधन लेके आए, तो और भी ज़्यादा जाम बनेगा। और आज भी आप देखो कि म्यूनसिपल लिमिट में ऑटोज़ की सुविधा है, लेकिन वो कहाँ तक जाने लग गए। हमारे को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कहाँ तक जाने लग गए, और जो आम लोग हैं उनको तो उल्टा ज़्यादा नुकसान हो रहा है पैसे के हिसाब से भी, इकोनॉमिकली। और दूसरी बात है, जो हमारा है, हम तो सुविधा के अकॉर्डिंगली जो हमारे को आदेश देंगे ना, हम उसके अकॉर्डिंगली की बजाय, यानी कि जाम बड़ा है क्योंकि एक बड़ा कारण ये है कि बाबा भूमन शाह चौक पे, जहाँ पे पूरे शहर का ट्रैफिक होता है, सेक्रेटेरिएट हैं, बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। दूसरा चतरगढ़ पट्टी फाटक है, फाटक बंद हो जाता है तो वहाँ पे भी जाम बिल्कुल। और वही सेम ही पोजीशन इधर घोड़ा चौक को डाइवर्ट कर दी, सारी बसेस इधर आने लगी तो वो वहाँ जाम होने लग गया। तो सेम ही पोजीशन अगर इधर से वापस जाती हैं ये भूमन शाह चौक, वहाँ जाम होने लगा। और आप जाके ट्रैफिक वालों से पूछो, पसीना एक होगा उनका। हिसार रोड पे जो गहरी जो वो काम चल रहा है, और वो कि टेम्परेरी ये क्यों हुआ है कि वहाँ भी जो है ना, जो सीवर का या कोई भी काम चल रहा है उसके कारण भी हुआ है, क्योंकि वो नैरो हो गई है जगह, तो वन वे। तो मेन बात तो सिर्फ ये है कि ट्रैफिक वाले अगर ये हमारे को जैसे अपने टाइम जो स्पीड लिमिट है वो हो जाए, जहाँ तक अपनी जामा भी इससे तेज नहीं चलाना, इससे कम नहीं चलाना, तो रेगुलर निकलने लग जाएंगे। बीच का रास्ता भी कोई निकल सकता है, अगर एडमिशन चाहिए तो क्यों नहीं निकालेंगे। तो हम भी सोचेंगे, हमने तो सुविधा देनी है, कोई ये थोड़ा है कि हमारा कोई उनके साथ कोई भी हम कोई जिद करे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सिटीजन हैं तो उनके अकॉर्डिंगली उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कितनी बसें हैं टोटल जो ग्रामीण रूटों पे चलती है? हमारे अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 100 के लगभग है, 95 प्लस है। ठीक है, सारी की सारी और सिटीज़ से या जो अपने छोटे कस्बे उनसे जुड़ी हुई हैं, गांव से आती हैं सारी, तो वो सुविधा देने के लिए है आम लोगों के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर, जिनकी मांग है कि पहले की तरह ही पूरा जो संचालन है वो कर दिया जाए, क्योंकि जाम की स्थिति है वो फिर से बढ़ने लगी है। चाहे महाराणा प्रताप चौक की बात करें, चाहे हिसार रोड की बात करें, चाहे बाबा भूमन शाह चौक की बात करें, चाहे चतरगढ़ पट्टी, क्योंकि वहाँ पे फाटक है और फाटक जो है दिन में कई बार बंद होता है, तो बसें हैं उसकी चपेट में आ जाती है। बस ऑपरेटर है उनका टाइम भी जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक बस के बीच में जो टाइम है वो लिमिट बिल्कुल जो है क्रॉस हो जाती है। तो मांग ये है जिला उपायुक्त से कि समय है वो पहले की तरह कर दिया जाए, बसें हैं वो बाज़ार के बीच से निकले। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कुछ कदम उठाने होंगे, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था देनी होगी, चाहे येलो लाइन की बात है, या जो है ट्रैफिक के जवान हर चौक चौराहे पे तैनात करने होंगे, ताकि जाम की स्थिति ना बने। क्योंकि अक्सर ये देखने को आता है कि ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो व्हाट्सएप पे चैट में लगे रहते हैं, लेकिन जाम है वो वहाँ पे बना रहता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन बस ऑपरेटर्स की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।